नमस्कार, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि अगर आपको कर्ज मुक्त होना है तो आप क्या रेमेडी लें। हमने ये भी बताया कि जो कर्ज जो लोग लेते हैं वो क्यों लेते हैं, आखिर क्या उनके कुंडली में क्या ऐसी दशा बन जाती है जिससे वो कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। और आज हम बात करेंगे, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। हम हीलिंग की बात करेंगे। हम नाम सुनते हैं हीलिंग के बारे में, लेकिन हम आज जानेंगे कि हीलिंग क्या होता है और हीलिंग के बारे में हम आज बात करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद है चेतना काला जी। चेतना काला जी, बहुत बहुत स्वागत है HN में आपका। चेतना काला जी, हम हीलिंग के बारे में जाने उससे पहले हम बात कर लेते हैं राशियों के बारे में। तो आज के राशि के बारे में बता दीजिए, मेष राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज का? मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतर जाने वाला है और दिनों के हिसाब से आज का दिन अच्छा जाएगा। आप खुश रहेंगे, परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। मतलब अच्छा दिन है, परिवार के साथ एंजॉय करने वाला दिन है मेष राशि के लिए। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? जी, वृषभ राशि के लिए देख लेते हैं चलो कार्ड कैसा क्या रहेगा। बोलना। वृषभ राशि वालों के लिए अपनी मनपसंद कार्य करने का दिन है आज। जो भी आप बहुत समय से अपने कार्य सोच रहे थे, जो आपका एक सपना था, वो आज साकार होने वाला है। मतलब सपना साकार होने वाला है। वृषभ राशि के लिए अच्छा दिन है। मिथुन राशि की बात कर ले तो मिथुन राशि जी, के लिए मिथुन राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज मिला जुला दिन रहने वाला है। कुछ बिछड़े हुए लोग हैं, उनकी आज बहुत याद आने वाली है आप। लेकिन कुछ इंसान होते हैं जो आपको जीवन में दोबारा नहीं मिल पाते, तो उसका शौक ना मनाएं और अपने जो आपके पास इस टाइम मौजूद हैं उन लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कीजिए। तो मतलब जो लोग आपके साथ हैं उनसे अपने रिश्तों को बेहतर कीजिए और जो दूर चले गए हैं उनकी यादों में ज़्यादा मत खोएं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं हीलिंग। हम लोग नाम सुनते हैं हीलिंग के बारे में, जब भी टैरो कार्ड का जिक्र होता है आप लोग हीलिंग कहते हैं। आखिर हीलिंग होता क्या है? हीलिंग चीज़ क्या है? जी, हीलिंग क्या है? हीलिंग एक आयाम से दूसरे आयाम तक जाने को हीलिंग बोलते हैं। जैसे किसी भी इंसान की नेगेटिव चीज़ों को हटाकर उसमें पॉजिटिविटी देने को हीलिंग कहा जाता है। और यह एक बेहद ही प्राचीन विद्या है। इसके जरिए हम मन, मस्तिष्क और आत्मा के प्रत्येक भाव को, प्रत्येक जीवन के पहलू को हम हीलिंग करते हैं। और ये हीलिंग हमारे साधु संत किया करते थे पहले ज़माने में। आप देखते थे कभी कभी कोई इंसान ऐसा होता है, उसके साथ आपको बैठने का मन करता है, घंटों बैठने का मन करता है, या कोई सिर्फ हाथ मात्र कोई सिर पे रख देता है तो ऐसा लगता है सारी परेशानियों का अंत हो गया। तो वो कहीं ना उसके पास हीलिंग है, उसके पास पावर्स हैं। वो इतना पॉजिटिव, उसका ऑरा इतना अच्छा है कि आपकी सारी नेगेटिविटी पल भर में दूर कर देता है। तो ये है हीलिंग, जो कि एक इंसान को एक आयाम से दूसरे आयाम तक, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। और वैसे अगर देखेंगे, जिंदगी में 3 चीज़ें ही चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है? तो उतार चढ़ाव, संघर्ष, उपलब्धियां, निजी जिंदगी, रिश्ते, नाते। अगर एक रिसर्च की बात करें तो ये जो रिलेशनशिप है, इसकी वजह से ही बीमारियां होती हैं। क्योंकि देखिए, आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आप बहुत सोचते रहेंगे, तो उससे आपको बीमारियां जरूर लगेंगी। हमारा सिर्फ जो माइंड है वो 12% कॉन्शियस है, जो कि हमारे अधिकार में है, हमारे सुनता है। बाकी जो 88% माइंड है वो अनकॉन्शियस है। हमारे रिएक्शन और जो फीलिंग्स है सब अनकॉन्शियस माइंड की हैं। जैसे बहुत से रिएक्शन ऐसे हैं जो हमारे पास बस में नहीं हैं। कई लोग वो एकदम से ना गुस्से रिएक्ट कर देते हैं। उनको बोलो भाई ऐसा क्यों किया आपने, तो बोलेंगे बस हो गया, मेरे बस में ही नहीं था। कई लोग गुस्सा नहीं रोक पाते, उन्हें पैनिक अटैक्स आते हैं, एंग्जाइटी होती है। और कई लोग रोते हैं तो रोते ही चले जाते हैं। तो वो क्या होता है, ये धीरे धीरे ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। तो
उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, आपका 7 चक्रा को बैलेंस करने के लिए हम हीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है लाइफ में, चाहे कोई बीमारी है, चाहे आपके पास रोजी रोटी की कमी है, मकान नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उन सब को ठीक करने को हीलिंग कहते हैं। जी चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों की। तो कर्क राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज का? टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं कर्क राशि के लिए? कर्क राशि वालों के लिए कार्ड क्या बोल रहा है देख लेते हैं। कर्क राशि वालों को मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है इस समय, क्योंकि वो कई चीज़ों को लेके बहुत नेगेटिव हो रखे हैं और उन्हीं को सोचते जा रहे हैं, जो कि एक डिप्रेशन का कारण आने वाले समय में बन सकता है। तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए, चाहे 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, लेकिन कीजिए। मतलब कर्क राशि के लोग जो है मेडिटेशन जरूर करें, इससे स्वास्थ्य भी सही रहेगा और आपका दिन भी अच्छा जाएगा। सिंह राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं सिंह राशि के लिए? सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है और परिवार में खुशियां आ सकती हैं। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है कहीं से, और हो सकता है कि आपको ईमेल के द्वारा कोई खुशखबरी मिले। तो अपनी ईमेल पे चेक बनाए रखिए और खुशखबरी को लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ईमेल मिस कर देते हैं। आज की खुशी आपको अगले दिन मिलेगी तो वो थोड़ा सा कम हो जाती है। तो अपनी ईमेल पे चेक रखिए। ईमेल से आपको खुशखबरी मिल सकती है। कन्या राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? जी, कन्या राशि के बारे में देख लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज उत्तम भोजन का आनंद लेने का दिन है। मतलब खाना खाने का दिन है, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट का दिन है। आप आराम से बहुत दिन बाद आज तसल्ली के साथ परिवार के साथ भोजन करेंगे। तो मतलब एंजॉयमेंट वाला दिन है, अच्छा भोजन मिलेगा। अच्छा, आपने बताया हीलिंग क्या होती है, लेकिन हीलिंग करते कैसे हैं आप लोग? हीलिंग बहुत तरीके की है। हम लोग हीलिंग करते हैं, जैसे रेकी द्वारा करते हैं। हीलिंग के प्रकार अगर जानना चाहेंगे आप, तो हीलिंग रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, क्रिस्टल है, योग है, यंत्र है, कलर थेरेपी है, यंत्र थेरेपी मैंने बता दिया, योगा बता दिया, वाटर थेरेपी से भी हम लोग करते हैं हीलिंग करते हैं। हीलिंग हर कोई हीलिंग भी नहीं कर पाता, इसके लिए बहुत साधना की ज़रूरत होती है। रेकी में कुछ सिंबल्स हैं, हम उनके द्वारा हीलिंग करते हैं। अब क्रिस्टल्स हैं, जैसे क्रिस्टल्स में कुछ अलग अलग क्रिस्टल है, अलग अलग प्रॉब्लम की हीलिंग करते हैं। जैसे सिट्रिन क्रिस्टल है, उसको अगर पेट से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत हो तो नाभि चक्रा पे, नाभि पर रखेंगे 15-20 मिनट, तो आपको पेट से रिलेटेड जो दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। अच्छा। कभी क्या होता है, किसी को स्टमक अपसेट है, पेट में दर्द है, या लेडीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है, तो पेट पे अगर सिट्रिन रख देंगे क्रिस्टल तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा। हीलिंग ये है। और देखिए, जैसे चक्रास को बैलेंस करना ही हीलिंग है, सभी चक्रा को बैलेंस करने को भी हीलिंग ही का ही नाम दिया जाता है। कि अगर देखिए, जो हमारा मूलाधार चक्र है, वो अगर वो किसी का बैलेंस नहीं है तो वो उसमें क्या होगा, रोजी रोटी की कमी रहेगी, वो इंसान कमा ही नहीं पा रहा होगा। और उसको हम क्या करते हैं, लाल रंग, कलर थेरेपी की यहाँ बात करती हूँ, तो हम लाल रंग ज़्यादा देंगे। जब लाल रंग उसको एक्टिवेट कराएंगे तो उसका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा और वो कुछ काम कर सकेगा, रोजी रोटी कमा पाएगा। कई बार क्या होता है, मूलाधार चक्र ठीक नहीं है, आप में, आपके सामने काम तो है लेकिन आपके पास एनर्जी ही नहीं है कि आप वो काम कर सके, सिर्फ मूलाधार चक्र की वजह से। तो ये जब भी कोई आता है, इसको कौन सी हीलिंग देनी है किसी भी जातक को, हर किसी को आप एक ही हीलिंग नहीं दे सकते, हर किसी को अलग अलग हीलिंग देनी होती है। तो इसको कौन सी हीलिंग देनी है, ये उस पर आधारित करती है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और ये जातक क्या सह पाएगा। क्योंकि हीलिंग इतना आसान शब्द बोलने में है, उतना करने में आसान नहीं है। क्योंकि जितने भी हीलर्स हैं, वो जब हीलिंग करते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिविटी ज़रूर आती है। कई बार तो कई हीलर अगर अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते तो वो खुद भी बीमार हो जाते हैं। क्योंकि
आप देखिए कीचड़ में तो कमल उगता है, लेकिन कमल को उठाते टाइम अपने हाथ गंदे भी होते हैं, तो उसको साफ करने के लिए आपको कुछ चाहिए ना। अगर किसी पॉजिटिव इंसान की तो हीलिंग करूंगी नहीं मैं, अगर मैं हीलिंग करूंगी तो नेगेटिविटी को हटाने के लिए करूंगी, तो क्या होगा, उसकी नेगेटिविटी मेरे पास तो आएगी। तो उसमें मुझे अपनी प्रोटेक्शन कैसे रखनी है, कैसे ख्याल रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके पास जब कोई आता है तो सबकी हीलिंग करती हैं आप लोग? क्योंकि आते तो ऐसे ही लोग होंगे ना जो नेगेटिव वाइब्स जिनके अगल बगल होंगे। देखिए हीलिंग क्या है, जब सारी चीज़ें खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, हम हीलिंग तब प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि भाई एक बार जैसे धनुष चला देना, लास्ट में चलाया जाता है ना, पहले तो बातचीत करके करा जाता है कि चलो आराम से काम करो, आराम से काम करो, ठीक हो जाएगा, क्या पता ठीक हो जाएगा। तो हम पहले तो छोटी छोटी रेमेडीज से समस्या पे निर्धारित करता है। अब छोटी सी समस्या है किसी की, उसके लिए हीलिंग नहीं लेते, क्योंकि हीलिंग थोड़ा सा ना प्रोसेस लंबा भी होता है, और इसमें जो हीलर होता है वो अच्छे पैसे चार्ज करता है आपसे। तो हीलिंग प्रोसेस इसलिए थोड़ा सा रेयरली करते हैं। पर अब देखिए, कोई अगर बीमार है, दवाई खा रहा है, तो हम उसको दवाई के साथ साथ हीलिंग भी करते हैं। कई बार हम हील करके दवाई भी देते हैं, हीलिंग करके वाटर दे देते हैं, पानी दे देते हैं कि इससे तू दवाई खा, तेरे को फ़र्क पड़ेगा। हीलिंग अलग अलग तरीके की अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है, अपनी समस्या के हिसाब से। हर समस्या के लिए हीलिंग करने लगे तो हम सारा दिन ही हीलिंग करते रहेंगे और हीलर बीमार हो जाएगा फिर। मतलब समस्या के हिसाब से हीलिंग आप लोग करती हैं। तो चर्चा को हम आगे बनाए रखेंगे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एशियन न्यूज़। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। दोस्तों, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता देगा, कोई भी टैरो कार्ड रीडर, कोई अध्यात्म गुरु या कोई एस्ट्रोलॉजर हमसे जुड़ना चाहता है तो हमारे टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, मेल आईडी चल रही है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। मैडम, हीलिंग के बारे में और भी हम जानेंगे चेतना जी आपसे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कि हम एक बार फिर से जितने भी राशि हो उनका रुख कर लें। तुला राशि की बात कर लें तो तुला राशि के लिए कैसा दिन है? तुला राशि के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, देखते हैं। तो तुला राशि बहुत टाइम से जो वेकेशन सोच रहे थे, आपका वेकेशन पे जाने का दिन है। तो आज आप किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, या हो सकता है कि आप किसी रिश्तेदार से मिलने जा सकते हैं। मतलब वेकेशन पे जा सकते हैं तुला राशि के लोग, किसी रिश्तेदार से भी मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात कर लें तो वृश्चिक राशि के लिए जी, कैसा दिन? वृश्चिक राशि के लिए देख लेते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को सलाह दी जाती है कि आज किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट में ना फंसे। आज का दिन अगर आपका किसी से आर्गुमेंट हुआ, आप किसी भी टॉपिक को बहस में ले गए, डिबेट में ले गए, तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, उससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो कृपया इस पे ध्यान दीजिए और किसी से भी बहस में ना जाए। और धनु राशि की बात कर लें तो धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, तो टैरो कार्ड से पूछ लेते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए कार्ड से क्या निकला है देखते हैं। धनु राशि वाले जातकों को आज अपने बड़े होने का फर्ज निभाने की ज़रूरत है। अपने आप को बच्चा ना समझे, क्योंकि आज आपको एक सलाहकार के रूप में देखना चाहता है आपका परिवार। तो इसीलिए एक अच्छे सलाहकार के रूप में अपने परिवार को संभालिए और उन्हें अच्छी सलाह दीजिए। परिवार को संभाले, अच्छी सलाह दे परिवार को। अच्छा, ये हीलिंग कितने प्रकार की होती है? हीलिंग बहुत तरीके की होती है, जैसे कि मैंने बताया, हम रेकी से भी करते हैं,
पानी से भी हीलिंग करते हैं, क्रिस्टल से भी करते हैं, यंत्रास से भी करते हैं और कलर थेरेपी से भी करते हैं। योग भी एक हीलिंग ही है, मेडिटेशन भी हीलिंग है। जब हम किसी को देखते हैं कि इस जातक को मेडिटेशन करा के इसको हील किया जा सकता है, तो हम 5 मिनट से स्टार्ट करके इसको हीलिंग स्टार्ट करते हैं। एक हम प्राणिक हीलिंग, आप सभी ने सुना होगा, प्राणिक हीलिंग द्वारा भी किया जाता है। लामा फेरा भी सुना होगा बहुत लोगों ने, लामा फेरा द्वारा भी हीलिंग की जाती है। लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है लामा फेरा द्वारा। ये होता क्या है? ये अलग अलग तरीके की विद्याएं हैं। देखिए, जो अगर मेरे पास रेकी के सिंबल्स होते हैं कुछ, आप मानिए आप देहरादून में हैं और मैं दिल्ली में हूँ, तो क्या है, आप मुझे कॉल करें कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है, मानिए आपके सिर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो मैं वहाँ से एक रेकी का ब्रिज बनाऊंगी आपके और अपने बीच में, आपको डिस्टेंस रेकी हीलिंग भेज सकती हूँ। कुछ हमारे पास सिंबल्स हैं जो आपके और मेरे बीच में पुल का काम करेंगे, पुल बन जाएंगे बीच में, जिसके द्वारा मैं भेजूंगी आपको रेकी। विदेश में बैठा हुआ इंसान भी मेरे से यहाँ से रेकी ले सकता है अगर वो लेना चाहे तो। और रेकी की एक सबसे बड़ी बात है हीलिंग्स की, स्पेशली हीलिंग्स की, जब तक हम सलाह जरूर देते हैं कि आप हीलिंग का सहारा लीजिए, लेकिन जब तक सामने वाला मांगता नहीं, हम उसे हीलिंग कभी नहीं देते। और बिना एक्सचेंज के हीलिंग नहीं होती। जब भी आपको, अगर आपने मुझे अपनी नेगेटिविटी ठीक करने के लिए पैसा दे दिया, कहते हैं दवाई भी इंसान को बिना पैसों के नहीं लेनी चाहिए किसी से खाने के लिए। और जब इंसान कोई बीमार होता है तो ये भी आपने सुना होगा कि एक दिन की दवाई किसी बाहर फेंक दो नाली में, या किसी को दे दो, किसी गरीब को दवाई दिलवाए। कई उपाय ऐसे भी हैं, अस्थमा की दवाई वितरित करें। तो ये कुछ उतारने वाले, टोटके उतारने वाले कार्य हैं जो कि हमारे बड़े सारे ग्रंथों, लाल किताब भी एक ग्रंथ है हमारे में, उसमें लिखा है। तो ये हीलिंग वो है। रेकी हीलिंग में स्पेशली मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंबल्स हैं जिनके द्वारा हम आपको हील करते हैं। अच्छा, आपने बताया कि पानी के द्वारा भी आप लोग करती हैं। जी जी। पानी के द्वारा कैसे हीलिंग की जाती है? देखिए, पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। हमारे वैदिक मंत्रास हैं कुछ, मैंने आपको बताया, जैसे हमारे ऋषि मुनि हीलिंग करते थे, उसको नाम नहीं देते थे ना हीलिंग का, बस चमत्कार लगता था कि क्या हो गया। अब आधुनिक, जैसे हम आधुनिक होने लगे तो हमें धीरे धीरे पता चलने लगा इसको नाम दिया जाए, तो हमने उसको नाम दे दिया। नहीं तो बोलते थे शफा है उस इंसान के हाथ में, वो तो जादूगर है। वो सिर्फ, कई जगह कई लोग जाते हैं तो वहाँ एक बोतल पानी की कोई बना के देता है, उसको पीने मात्र से उसकी बड़ी सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो पानी में ही मंत्र पढ़ के फूका हुआ, या हीलिंग, ये रेकी हीलिंग के सिंबल्स डाल के, उस वाटर को चार्ज करके हम अगर किसी को देते हैं तो वही हीलिंग है। तो हीलिंग के भी कई प्रकार हैं। चलिए अब बढ़ लेते हैं अगली राशियों की तरफ। तो हम बात कर ले अब मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? टैरो कार्ड क्या बोल रहे हैं आपके मकर राशि के लिए? मकर राशि वालों को आप आज अपनी सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। मकर राशि वाले लोग बहुत फूडी होते हैं, उन्हें खाना खाने का बहुत शौक होता है, लेकिन आज के दिन आपको थोड़ा अपने खान पान की जो रूटीन है, दिनचर्या को संभालने की ज़रूरत है। इसको ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छे कार्य कर पाएंगे आप। खान पान को सुधारने की ज़रूरत है। कुंभ राशि की बात कर ले तो कुंभ राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज जी, का? कुंभ राशि को देख लेते हैं आज का दिन क्या कह रहा है। टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं कुंभ राशि के लिए? कुंभ राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि आज छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ाए ना, बहुत जल्दी गुस्से में ना आए, थोड़ा सा धैर्य बनाए। किसी भी समस्या की तह तक पहुँचे तब कोई निर्णय लें। फटाफट निर्णय लेने का दिन नहीं है, थोड़ा सा सुन लें दूसरे को भी, तब निर्णय लें। और आखिरी राशि मीन राशि की बात कर ले तो मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा जाएगा देख लेते हैं। मीन राशि वालों की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में खुशियां भर देगा। तो आज कोई भी आए हुए इंसान का निरादर ना करें, 2 मिनट बैठिए, सुनिए और सुनाइए, तब आप जान पाएंगे क्या वाकई वो इंसान आपके लिए आया है कि नहीं। अच्छा, हीलिंग से क्या बीमारियां सही की जा सकती हैं? बिल्कुल, हीलिंग से बहुत
एक होता है ना बहुत मुश्किल वाली बीमारियां, जो लाइलाज बीमारियां हैं, क्रोनिक डिजीज होने, पुरानी से पुरानी बीमारियां भी ठीक की जा सकती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, थायराइड, ब्लड शुगर, डिप्रेशन, किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, वो सारी दिक्कतें भी ठीक हो जाती हैं। अब आप देखते होंगे, जैसे एक चीज़ है, मैं अभी खा रही हूँ, आप भी खा रहे हैं, लेकिन आपको असर नहीं हो रहा, मुझे हो रहा है, तो वो क्या है कि कई इंसान पे भी फर्क होता है कि वो चीज़, मैं कोई दवाई भी अगर आप हील करके खाएंगे वो चीज़, तो उससे भी आप ठीक हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है हीलिंग की हुई दवाई खाने में और बिना हीलिंग की हुई दवाई खाने में। जैसे हम सभी को बताते हैं कि आप दवाई मंदिर में रखिए, फिर अपने बच्चे को दीजिए, फिर बीमार व्यक्ति को दीजिए, या पानी है, पानी मंदिर में रखिए, वो चार्ज होता है, हील हो जाता है, उसके द्वारा किसी भी बीमार व्यक्ति को दवाई देंगे तो वो भी असर करता है। हीलिंग की पहचान कैसे करें हम लोग? हीलिंग को हम लोग कैसे पहचानें? क्या पहचान है हीलिंग की? अच्छे हीलर की पहचान ये है, अच्छा हीलर कह सकते हैं इसको हम। हीलिंग की पहचान तो ये है कि जिन सिंबल्स द्वारा मैं करूँगी, एक अच्छा हीलर उसका ऑरा आपको बताएगा। जैसे बोलते हैं ना साधु महाराज, देखते हो कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी, किसी इंसान को देखने से आपको पॉजिटिविटी लगती है, एक ऑरा फील होता है, तो वो अच्छा हीलर है। और आपको रिजल्ट, जब भी आप किसी से हीलिंग करवाते हो तो 10 से 11 दिन में रिजल्ट आना, आपको पता चल जाएगा ये अच्छा हीलर है कि नहीं है। ये एक अच्छे हीलर की पहचान है। और अच्छा हीलर आपकी बीमारी को बहुत जल्द पहचान लेगा, आपकी समस्या का सटीक उपाय देगा, आपको बताएगा कि आपको कौन सी हीलिंग चाहिए आपको। ऐसे नहीं कि कोई भी हीलिंग उठा के कर देगा, क्योंकि हर इंसान के लिए अलग अलग तरह की हीलिंग बनी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आपको रेकी चाहिए और दूसरे को भी रेकी चाहिए, क्योंकि हो सकता है दूसरे को क्रिस्टल द्वारा हील करके ठीक हो जाए, और तीसरे को हम कलर थेरेपी द्वारा, कलर थेरेपी में बहुत आसान तरीके होते हैं कि हम उस इंसान के जीवन में कुछ, जैसे कांच की बोतल होती है वाइट, कलर थेरेपी में क्या करते हैं हम, बोतल के आसपास अगर हमें रेड कलर उसको देना है तो लाल रंग की या तो कांच की बोतल लेंगे, या उस पर एक पेपर, सेलोफिन पेपर आता है, वो चढ़ाकर सूर्य की रोशनी में 2 घंटे रखेंगे। उसके बाद उस पानी को पिएंगे। कई लोगों के, अगर आप कभी देखा हो तो कई लोगों की बालकनीज में बड़ी सारी बॉटल्स रखी होती है कांच की, वो ऐसे नहीं कि सजावट के लिए, वो उसको चार्ज करते हैं सूर्य की रोशनी द्वारा और फिर उसे पीते हैं पानी को। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस हीलिंग की ज़रूरत है, कौन से कलर की ज़रूरत है। तो अच्छा हीलर बहुत जल्द ये पहचान लेगा कि आपको किस तरह की हीलिंग की आवश्यकता है। अच्छा, ये हम लोगों ने सुना है, टेरो कार्ड में ही ज़्यादातर सुनते हैं हम लोग कि जो टेरो कार्ड रीडर होते हैं वही हीलिंग के बारे में ज़्यादा बोलते हैं। क्या ज्योतिषाचार में भी हीलिंग है? बिल्कुल है ना, मंत्रों द्वारा हील करते हैं वो। अब जिसको बोलते हैं ना कि हम कुछ सिद्ध करा हुआ मंत्र दे देंगे या कुछ, वो हीलिंग ही तो है, वो क्या है। मैं आपको बोला ना, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हीलिंग किया करते थे, लेकिन हमने तब उसको नाम नहीं दिया था हीलिंग का। बस हम कहते थे कोई तेज है, कोई शफा है, जादू है। कई लोगों के यहाँ सिर्फ जाने मात्र से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। किसी मंदिर में सिर्फ माथा टेकने मात्र से आपके बहुत सारी, ऐसा नहीं है, मंदिर सब शुद्ध होते हैं, सब पूजनीय है, लेकिन कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ जाने मात्र से एक शरीर में आपके पॉजिटिविटी आ जाती है। अगर आप बिल्कुल हताश हो गए, मोरल डाउन हो गया, तो एकदम एनर्जी आ जाएगी काम करने की, रिश्तों को समझने की। तो वो हीलिंग है, वो पॉजिटिव एनर्जीज है, इन्हीं को हीलिंग कहा जाता है। सकारात्मकता, यही हीलिंग है। मतलब सकारात्मकता जो है वो आपके इर्द गिर्द फैला देती है। अभी देखिए इस टाइम जो कलयुग चल रहा है, ज्यादातर लोग नेगेटिव हैं, तभी करके इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हैं। बहुत बढ़िया काम चल रहा है उनका, आपको पता है। तो इसीलिए चल रहा है ना, क्योंकि कहीं ना हर कोई छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से, जैसे हमने डिप्रेशन पे भी बात की थी कि डिप्रेशन क्यों है, तो उन्हीं लोगों को ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। और जो मोटिवेशनल काउंसलर हैं वही हीलर के रूप में ही काम कर रहे हैं। कई लोगों को पुश की ज़रूरत होती है, कई लोगों को, अगर स्टेजेस है ना, मैंने बताया हर
इंसान को अलग अलग हीलिंग चाहिए। कईयों को सिर्फ बातों मात्र से हम हील कर सकते हैं, है ना। जब आप पॉजिटिव बातें करेंगे तो वो भी तो एक पॉजिटिव थॉट्स देना भी हीलिंग ही है। तो आज दर्शकों हमने आपको हीलिंग के बारे में बताया, हीलिंग क्या होता है, हीलिंग कितने प्रकार की होती है, हीलिंग क्यों ज़रूरी है। अब हम अगले एपिसोड में कुछ और नया लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। फिलहाल मैडम बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश बस इतना है, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एशियन न्यूज़।